यानी स्वप्न तक हो गई, है ना। जागृत में किसके द्वारा भोग को होता है? सूर्य आदि के द्वारा। रात्रि में चंद्रमा के द्वारा। जब सूर्य चंद्रमा लीन हो जाते हैं तो अग्नि के द्वारा। अग्नि जब लीन हो जाती है तो बाघ ज्योति के द्वारा। और बाघ ज्योति जब लीन हो जाती है और मतलब दूसरा व्यक्ति नहीं रहता है तब से आत्म ज्योति से विचार कर रहा है, ऐसा वर्णन किया। तो यहाँ पर कहते हैं अरे किधर गया? स्वयं ज्योति ना, यानी अनुभूय अपंचीकृत पंच महाभूत तत्कार्यात्मक सूक्ष्म प्रपंच हिरण्य गर्भ शरीरम स्वप्न स्थानम क्या अभिमान तेज भवती, है ना। वहां पर जो अपंचीकृत पंच महाभूत है स्वज्योति के द्वारा विषय करके अनुभूय करके विषय करके विषय कृता ना अनुभूय करके करके अपंचीकृत पंच महाभूत आत्मा जो सूक्ष्म कार्य है, जो सूक्ष्म कार्य प्रपंच है, ऐसे सूक्ष्म कार्य प्रपंच समष्टि सूक्ष्म प्रपंच में अभिमान करने वाले को हिरण्य गर्भ कहते हैं, वो व्यष्टि में तेजस हो जाता है। अब कहते हैं वहीं पर तत्र वहीं पर सुसुप्ति कल्पना को दिखलाते हैं। सर्वान कहते हैं जब जागृत के भोगों को समाप्त हो गया, स्वप्न के भोगों का भी समाप्त हो गया, पर हिरण्य गर्भ अब ईश्वर में जाकर लीन हो रहा है, वो तेजस से प्राग्ञ में हो रहा है। तो कहते हैं सर्वान एतान, सर्वान यहाँ पर कहते हैं सर्वान एतान पुनरपि शनि स्वात्मनि स्थापित धीरे क्रम से अक्रम से ये सारे स्थूल पदार्थ सूक्ष्म पदार्थ सारे संस्कारों को अपने अज्ञात ब्रह्म में लीन करता है, लीन करके वहां पर स्थित रहता है। तो कहते हैं स्थूल सूक्ष्म विभाग है न स्थान द्वय अवच्छिन्नान प्रकृतान एदान अशेषान अपि विशेषान उपाधि द्वय भूतान उपाधि द्वय द्वारक स्थान द्वय संचर प्रयुक्ते श्रम उद्भव अनंतरम तस्यापि परिजिहासायाम शनहि अनुक्रमेण आक्रमेण बह स्वात्मनि अज्ञाते कारणात्मनि स्थापित उपसंगृत स्थापित उपसंगार कर दिया अव्याकृत प्रधान सन प्राज्ञो भक्ति इत्यतः। कहते स्थूल सूक्ष्म के विभाग से स्थान द्वय से जागृत स्वप्न अवस्था से अवच्छिन्न प्रकृति भोगों को संपूर्ण भोगों को भी विशेष रूप से उपाधि द्वय भूत उन उपाधि द्वय द्वारक उपाधि द्वय के द्वार को बना करके द्वारक स्थान द्वय में संस्करण करता हुआ स्थान द्वय में संस्करण करता है, इधर से उधर जाता उधर से इधर जाता है, तो दो करते संस्करण करता हुआ संचार से प्रयुक्त श्रम हो जाता है। व्यक्ति जब मेहनत करता है तो क्या होता है? श्रम हो जाता है, भोगते व्यक्ति थक जाता है, मजदूरी करते करते व्यक्ति थक जाता है। जब थक जाता है तो संचार से प्रयुक्त श्रम हो गया, श्रम के उद्भव के अनंतर उसको भी त्याग करने की इच्छा हो गई। भोगते भोगते व्यक्ति थक जाता है ना, भोगने की फिर इच्छा नहीं होती। ऐसे उस तस्य भोग के श्रम के उद्भव के अनंतर उसका भी परिजीक्षा त्यागने की इच्छा से, है ना, परिजीक्षा हो जाने पर, उस त्यागने की इच्छा हो जाने पर धीरज से क्रम से कभी सुसुप्ति में कभी जागृत से सीधा सुसुप्ति चला जाता, जब जागृत हो जाता है कभी धीरज से सन कहाँ से जाता है? जागृत के बाद स्वप्न में, स्वप्न के बाद सुसुप्ति में जाता है। नहीं, जागृत अवस्था जैसे सुसुप्ति में है ना, सुसुप्ति ये जागृत और स्वप्न का कारण है, किंतु जब सुसुप्ति में जब जीव जाता है ना तो कभी कभी क्या है जागृत से सीधा सुसुप्ति में चला जाता है। जब दिन भर जाते कार्य करता है थक जाता है तब व्यक्ति क्या होता है? सीधा सुसुप्ति में जाता है। और जब व्यक्ति थकता नहीं है, ऐसे ही दिन भर का कोई काम नहीं किया ऐसे रहा तो धीरे से पहले स्वप्न जागृत से स्वप्न में जाएगा, स्वप्न में भोगेगा फिर सुसुप्ति में जाएगा। उसी प्रकार सुसुप्ति से जब उठता है, किसी ने जगा दिया एकाएकी तो सीधा जागृत में आता है, जब किसी ने नहीं जगाया तो वहां से सुसुप्ति से फिर सीधा स्वप्न में, स्वप्न से जागृत आ। तो जाने का क्रम तो क्रम है जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुसुप्ति में, और आने का भी क्रम ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति से स्वप्न में, स्वप्न से जागृत में। किंतु कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, जागृत से सीधा सुसुप्ति में चला है, सुसुप्ति से सीधा जागृत में जाता है। क्यों? क्योंकि कोई जगा दिया तो निमित्त हो जाने पर। तो क्रम अक्रम के द्वारा, यही पर अनुक्रम से अथवा अक्रम के द्वारा स्वात्मा में अज्ञात ब्रह्म में कारणात्माम स्थापित सारे उपसंगृत्य सारे विषय उपसंगार कर देता है, इंद्रियों को उपसंगार कर देता है, त्याग देता है। बुद्धि कारण में लीन हो जाती है, अज्ञात ब्रह्म में लीन हो जाती है, अविद्या में लीन हो जाती है। उपसंगार करके अव्याकृत प्रदान होता हुआ, अव्याकृत
प्रधान होता हुआ प्राज्ञो भवती, प्राज्ञ संग हो जाती उस जीवात्मा की, क्या हिरण्यगर्भ की उस समय क्या अंतर्यामी हो जाती है, और जो तेजस थी उसकी प्राग संज्ञा हो जाती है। समष्टि में एक अविद्या में अभिमान करने से उसकी प्राग संज्ञा होती है। संपूर्ण सुसुप्ति में अभिमान करने से, संपूर्ण अज्ञान में अभिमान करने से, अविद्या में अभिमान करने से उसकी ईश्वर संज्ञा हो जाती है। ऐसे सारे कर्णों को अज्ञात ब्रह्म में लीन करके, है ना, किसी दो अवस्था को अज्ञात ब्रह्म में लीन करके उपसंगार करके अव्याकृत प्रधान होता हुआ प्राग्ञ भक्ति प्राग हो जाता है। समष्टि में ईश्वर हो जाता है, व्यष्टि में प्राग हो जाता है। कहते तस्य उसी ईश्वर का, जीव का, प्राज्ञ का, तस्य पृथक आत्मा स्थानत्रये विशिष्टस्य न अंत प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम इत्यादि प्रतिषेध शास्त्र विश्रुत प्रमाण ज्ञान समारूढ़स्य सर्वान् अपि अनर्थ विशेषान कार्य कारण रूपान प्रमाणम ज्ञान प्रभादेवित्वा निरुपाधिक परिपूर्ण परिज्ञान परमात्म रूपेण पद निष्पन्नम तत्व कथिति हित्वा। जागृत के भोग भोग लिया, स्वप्न के भोग बोले, सुसुप्ति में जो आनंद का भोग भोगता था वो भी भोग दिया। अब जागृत अवस्था में जाकर उसको ज्ञान हो गया था, है ना, तो जागृत अवस्था में जब ज्ञान हो गया तो तीनों उपाधि को त्याग कर देता है। क्या कर देता है? तीनों उपाधि को त्याग। तो कहते हैं उसी पृथक आत्मा का, जो पृथक आत्मा है, प्राज्ञ है। जागृत में विश्व था, स्वप्न में तेजस था, सुसुप्ति में प्राग था। ऐसी उसी विश्व आत्मा का, कहते पृथक आत्मा का स्थान त्रय विशिष्ट है, जो स्थान त्रय से विशिष्ट है, उसी पृथक आत्मा का उपाधि हो गई। तो नांतर न बहिष्प्रज्ञा, ये श्रुति आती आगे, अंत प्रज्ञा वाला भी नहीं, बहिष्प्रज्ञा वाला भी नहीं, है ना। न अंत प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा, न उभयता प्रज्ञम, न उभयता प्रज्ञम, बाहर प्रज्ञा अंदर प्रज्ञा, तो अंत प्रज्ञा और न बहिष्प्रज्ञा इत्यादि प्रतिशेषार्थ से आत्मा तीनों अवस्था उसमें नहीं है, न जागृत न स्वप्न न सुसुप्ति है, उसमें कल्पित है, तीनों अवस्था उसमें कल्पित है। ऐसे प्रतिषेध शास्त्र से उत्पन्न प्रमाण ज्ञान में समारूढ़, ऐसे प्रमाण ज्ञान के द्वारा, शास्त्र प्रमाण के द्वारा, ज्ञान के द्वारा समारूढ़ होता हुआ, शास्त्र ज्ञान से उक्त वेदांत रूप शास्त्र ज्ञान से समारूढ़ होने वाले उस जीवात्मा का, प्रत्येक आत्मा का, कहते हैं सर्वान अपि अनर्थ विशेषान, जितने भी अनर्थ विशेष हैं, ऐसे सारे अनर्थ विशेषों को जो कार्य कारण रूप से परिणत है ना। जागृत स्वप्न कार्य हो गई और सुसुप्ति कारण हो गई, तो कार्य कारण रूप से रूप वाले उन अनर्थ विशेषों को कहते प्रमाण ज्ञान प्रभाव से वेदांत रूप ज्ञान के प्रमाण रूप ज्ञान, शास्त्र रूप वेदांत उपनिषद श्रुति वाक्य रूप प्रमाण के से उत्पन्न होने वाले ज्ञान के प्रभाव से, ब्रह्म रूप ज्ञान के प्रभाव से, वेदांत रूप ज्ञान के प्रभाव से, आत्म रूप ज्ञान के प्रभाव से ही इनको सर्वान अपि अनर्थ विशेषान कार्य कारण रूपाण हित्वा, ये सारे अनर्थ विशेष को त्याग करके, त्याग करके निरुपाधिक परिपूर्ण परमात्मा, कहते उपाधि से रहित परिपूर्ण, परिज्ञान परिसमा, कहते परिपूर्ण परमात्मा है, परिज्ञान परमात्मा रूप से, परिज्ञान परमात्मा रूपेण, है ना, परिनिष्पन्नम तत्वम कहते यहाँ पर वो कहते हैं निरुपाधिक परिपूर्ण, उपाधि से रहित जो परिपूर्ण परमात्मा, परिज्ञान उसमें वो अब कोई शेष नहीं रहता, है ना, परिपूर्ण परिज्ञान हो गया परमात्मा रूप से, उसको अब दूसरे जानने की अपेक्षा समाप्त हो गए। ऐसे परिज्ञान है परमात्म रूप से, परिज्ञान अपने आप में पूर्ण है, ऐसे परमात्म रूप से, परमात्म स्वरूप से, परमात्मा हो गया परमात्म स्वरूप से परिनिष्पन्न होता हुआ तत्व, तत्व पद के द्वारा एक जो तत्व ब्रह्म है, निर्विशेष आत्मा है, ऐसी आत्मा को कहते हैं हित्वा सर्वान विशेषान मधुर्वम, है ना, हित्वा सर्वान विशेषान विगत गुणा पात्व नस्तुरीय, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं प्रथम श्लोक, यहाँ पर कह दिया इसके कारण कहते हैं प्रथम श्लोक ऐसे कह दिया, ऐसे तत्व कहते हैं, तत्व को कहते हैं क्या, कौन सा तत्व है, हित्वा सर्वान विशेषान, सारे विशेष को त्याग करते विगत गुण, जिसमें सारे गुण निकल गए, रजगुण तमोगुण सत्वगुण सारे निकल गए, है ना, तीनों गुण से रहित है, तीनों अवस्थाओं से रहित है, ऐसे जो तुरीय परमात्मा है, ऐसे तुरीय परमात्मा वो हमारी रक्षा करे। अब उसी कहते हैं भगवान कुछ कहते प्रथम श्लोक प्रदर्शित प्रमाणस्य,
कहते प्रथम श्लोक के द्वारा प्रदर्शित प्रमाण का पृथ्वी निर्विघ्न विघ्न है ना, विघ्न प्रभाय जो विघ्न था, पृथ्वी विघ्न था, प्रभाय प्रशमनात्मक प्रशमनात्मकम प्रयोजनम स्थानत्रय कल्पनातीत पर वस्तु प्रयुक्तम प्रार्थते। कहते हैं मंगलाचरण क्यों किया, मंगलाचरण क्यों, कहते प्रथम श्लोक के द्वारा प्रदर्शित प्रमाण का, पहले जो प्रज्ञान से प्रतान इत्यादि वाक्य द्वारा, कहते प्रथम श्लोक प्रदर्शित प्रमाण का विघ्न जो पृथ्वी था विघ्न थे उनके प्रभाव रूप प्रश्नात्मक रूप विघ्न को हटाने के लिए, जो उसका दुख की निवृत्ति सुख की अवाप्ति है ना, जो पृथ्वी है विघ्न है उनके प्रभाव प्रशमनात्मकम प्रयोजन है, उनको जो प्रत्ययों का विघ्नों का प्रभाव का प्रशमनात्मक जो प्रत्ययों का प्रभाव है उसका समन हो जाए, उसका क्या हो जाए समन, प्रशमनात्मक प्रशमन आत्मक प्रशमन स्वरूपात्मक, अर्थात प्रत्ययों का जो प्रभाव है का प्रशमन स्वरूपात्मक प्रयोजन है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है, दुखी निवृत्ति के लिए, दुखी निवृत्ति प्रयोजन है, सुख की अभावती। ऐसे जो प्रत्ययों का विघ्नों का प्रभाव का प्रश्नात्मक जो प्रयोजन है, ऐसे प्रयोजन को कहा गया। इसलिए वेदम श्लोक द्वारा प्रदर्शित प्रमाणों का जो विघ्नों की निवृत्ति के रूप प्रयोजन को स्थान त्रय कल्पित कहते हैं, स्थान त्रय की जो कल्पना जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये कहते हैं स्थान त्रय की कल्पना से परे, स्थान त्रय की कल्पना से परे पर वस्तु प्रयुक्त परमात्मा को पहले प्रथम श्लोक के द्वारा प्रार्थते कह दिया, क्या किया प्रार्थना की, विघ्नों को हटाने के लिए, विघ्नों की निवृत्ति के लिए स्थान त्रय की कल्पना से परे जो परमात्मा उसकी स्तुति की, मंगलाचरण किया। निर्वर्तितम मंगलाचरण उन्होंने पहले श्लोक के द्वारा किया, द्वितीय के द्वारा, और जो द्वितीय है ना यो विश्वात्मा विधि विषयान उसके द्वारा कहता है, द्वितीय के द्वारा पातु असौ रक्षा करे, वो परमात्मा रक्षा करे, बोल कहता नो आसमान, यहाँ पर कहते हैं नो आसमान व्याख्यातृत्वेन श्रोतृत्वञ्च व्यवस्थितान पुरुषार्थ परिपंथी कृत कारण निराश पूर्वक परम पुरसरम परमात्मा परा कृत पराकृत शेष कल्पनो नित्य विज्ञप्ति स्वभावो मोक्ष प्रदान तद हेतु ज्ञान प्रदान रक्षिता इत्यादि। कहते हैं उसी प्रकार से द्वितीय श्लोक के द्वारा भी जो हमारे अज्ञान की निवृत्ति और स्वरूप की अवाप्ति है ना, पहले श्लोक के द्वारा विघ्नों की निवृत्ति और दूसरे के द्वारा जो जीव में आ रहे संसार आदि है उसकी निवृत्ति और परमात्मा की अवाप्ति और रक्षा, तो रक्षा कर देते हैं। यहाँ पर कहते हैं असमान हम जीवों को, सीधावासु जीवों को है ना, असमान हमको, और व्याख्यान करने वाले आचार्यों के द्वारा, श्रोताओं के द्वारा, श्रोताओं रूप से सेना भवतु सेना उनक्तु, सेना भवतु सेना उनक्तु, साथ आचार्य शिष्य की दोनों साथ रक्षा कर, व्याख्यान करने वालों और श्रोताओं के द्वारा शिष्यों के, शिष्य आचार्य गुरु आचार्य और शिष्यों के साथ साथ सभी को व्यवस्थित, इनको है ना, इनको सबको पुरुषार्थ की जो परिपंथी है, पुरुषार्थ के परिपंथी करने वाले इन कारण निराशा पूर्वक, पुरुषार्थ के परिपंथी कौन है, अविद्या है, काम क्रोध लोभ मोह है, विरोधी परिपंथी है शत्रु बोल रहे, त्रिवताप हो गए और काम क्रोध लोभ मोह आदि जितने भी आ गए, ऐसे पुरुषार्थ के परिपंथी हैं, विरोधी हैं पुरुषार्थ ज्ञान के, पुरुषार्थ रूप जो ज्ञान है उसके परिपंथी विषया शक्ति बुद्धि मानद्य, कहते यहाँ पर मानद्य आदि है, दुराग्रह है ना, दुराग्रह आत्मा में शरीर में ही आत्मा बुद्धि आदि से कुतर्क आदि तत्कृत कारण जो अविद्या है, तत्कृत कारण सबकी मूल कारण कौन है, अविद्या ही है। ऐसे अविद्या है, ऐसे उस विरोध को करने वाली जो अविद्या है, कारण निराश पूर्वक, कारण के निराश पूर्वक, निराश पुरस्सरम पूर्वक परमात्मा जो परमात्मा आत्म तत्व है, पराकृत खंडित अशेष कल्पना, जिसमें उस परमात्मा में
पराकृत नहीं अशेष कल्पना जिसमें निकल गई है, ऐसे जो परमात्मा है नित्य विज्ञप्ति स्वरूप परमात्मा है, वह मोक्ष प्रदान रूप ज्ञान के द्वारा, मोक्ष के प्रदान जो ब्रह्म ज्ञान उस हेतु के द्वारा, तद हेतु मोक्ष के रूप हेतु, मोक्ष का जो हेतु आत्मज्ञान, आत्मज्ञान रूप प्रदान के द्वारा हमारी हम शिष्यों की, आचार्य की, गुरु की और शिष्यों की रक्षा करे, परिरक्षा, परमात्मा रक्षा करे। अब यहाँ पर शंका करते हैं कुछ लोग, कहते हैं केचित, केचित से आगे कुछ लोग कहते हैं प्रकरण चतुष्ट आत्मनो ग्रंथस्य देवता वेदांत एक देश संबंधत्व ज्ञापनार्थम निष्प्रपंचम वाक्य प्रतिपाद्यम ब्रह्म प्रथम श्लोक सूचितम। कहते कुछ लोग कहते हैं कि प्रकरण चतुष्ट, जो प्रकरण चतुष्ट वर्णन किया है, आगम अद्वैत, आगम प्रकरण, वैतत्व प्रकरण और अद्वैत प्रकरण और अलाप शांति प्रकरण। कहते प्रकरण चतुष्टयात्मक ग्रंथ का वेदांत का एक देश, जो वेदांत का एक देश है जिसमें मात्र आत्म तत्व का ही प्रतिपादन किया है ना, एक उपनिषद जो ब्रह्म वाक्य उसका प्रतिपादन किया है। ऐसे वेदांत के एक देश से संबंधत्व के ज्ञापन करने के लिए निष्प्रपंच ब्रह्म को, वाक्य प्रतिपाद ब्रह्म को, निष्प्रपंच से रहते वाक्य प्रतिपाद ब्रह्म को पहले श्लोक के द्वारा सूचित किया गया है, ऐसे कुछ लोग मानते हैं। प्रकरण चतुष्ट वाले ग्रंथ का वेदांत का जो एक देश है, ऐसे एक देश के संबंधत्व को ज्ञापन कराने के लिए निष्प्रपंच परमात्मा को, वाक्य प्रतिपाद ब्रह्म को प्रथम श्लोक के द्वारा कहा गया। जन्म और किससे, अरे किसके द्वारा, प्रज्ञानांशु बताना इस वाक्य के द्वारा। कहते द्वितीय पहले श्लोक के द्वारा होगा, और द्वितीय मांडूक्य श्रुति व्याख्यान रूपेण आद्य प्रकरण प्रणव मात्राणाम आत्मपादानाम च एकीकरण प्रतिपाद्यम ब्रह्म सूचितम मन्यन्ते। और द्वितीय जो यो विश्वासम विधि विषयान प्रास्य स्थान प्रास्य भोगा विष्टान, ये दूसरा श्लोक है। ये दूसरी श्लोक के द्वारा मांडूक्य श्रुति व्याख्यान रूप आद्य प्रकरण के द्वारा, मांडूक्य श्रुति व्याख्यान रूप आद्य प्रकरण, आद्य प्रकरण आगम प्रकरण, आगम प्रकरण के माध्यम से प्रणव की मात्रा, ओमकार की मात्रा, प्रणव की मात्राओं को आद और आत्मा की पादाओं को, आत्मा प्रणव की 4 मात्रा हो गई, 3 मात्रा है, और आत्मा की 4 पाद, आत्मा के भी 4 पाद, ओमकार के भी तुरीय को, जो आत्मा का 14 पाद तुरीय है उसको ओम में ले गए, और ओमकार की जो अकार उकार 3 मात्रा हो गई, जागृत और आत्मा के भी 3 पाद हो गए, तो 3 पाद जगत कोटि में ही आते हैं। तो उसी प्रकार आत्मा के भी 3 पाद जगत कोटि में आ गए। तो ओमकार, मुख्य जो ओमकार है सबका मिलाकर समूह ओमकार, वो तुरीय हो गया, चतुर्थ तुरीय है 14 संख्या के लिए। और जब पंचम होता तो 5 होती, तो उस 5वें को चौथा तुरीय बोलते, जो लास्ट होता है वो तुरीय। लोप हो जाता है, चतुर का चकार लोप होकर तुर बनता है, तुर को फिर यह प्रत्यय कुछ होता है, ऐसे होके तुर ही है। होगा, चलिए ये प्रत्यय होता है, ये मतलब या होगा, फिर तब बनेगा चतुर तुरीय। तो यहाँ पर कहते हैं, तो दूसरा श्लोक कौन सा हो गया कि आत्मा के पाद, आत्मा के प्रणव के जो प्रणव की मात्रा और आत्मा के पादों को एकीकरण के द्वारा ओमकार की 4 मात्रा हो गई, तो ओमकार के 4 और एक अकार उकार 3 मात्रा और ओमकार 4। उसी प्रकार आत्मा के 3 पाद, जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 पाद हो गए और चौथा तुरीय हो गया। ऐसे प्रणव और प्रणव की मात्रा, ओमकार की मात्राओं को और आत्मा के पादाओं को एक ही करके प्रतिपाद ब्रह्म सूचित किया गया है। प्रतिपाद्य जो ब्रह्म उसके द्वारा दिखलाया गया है दूसरे श्लोक के माध्यम से, ऐसा मानते हैं कुछ लोग। अब दूसरे कहते यहाँ पर कहते न च, यहाँ पर कहते न च द्वितीय श्लोक के चतुर्पादे वृत्त लक्षण अभावात सांगत्यम असंकनीयम। और कहते हैं
ना अच्छा द्वितीय श्लोक में जो चौथा पाद है ना, द्वितीय श्लोक के चतुर्थ पाद में वृत्त लक्षण छंद लक्षण का अभाव होने से ये संगति नहीं बैठती, असंगत है। एक काव्य कैसा है? असंगत है। कहते हैं चतुर्थ पाद है तो क्या 3 पाद पहले तो कैसे? अरे 3 पाद तो पहले के कौन से? मंदाक्रांता के हैं, और चौथा पाद कैसे? श्रगधरा। 3 पाद तो मंदाक्रांता के हो गए, चौथे पाद श्रगधरा के हो गए। श्रगधरा साथ स्टाप आता है श्रगधरा में, और मंदाक्रांता में अरे पहले में 4 पे, मंदाक्रांता में पहले में 4 पे आता है, दूसरे में 6 पे आता है, तीसरे में 7 ही है लास्ट का, ये मंदाक्रांता का। तो यहाँ पर कहते हैं तो श्रगधरा है वहाँ पर चतुर्थ पाद है ना, चौथे पाद में वृत्त लक्षण का अभाव होने से वृत्त लक्षण पाद प्रयुक्त है। यहाँ पर कहते हैं पाद प्रयुक्त पूर्व पाद त्रय प्रयुक्त मंदाक्रांता वृत्त है। तो वहाँ पर वृत्त चौथा श्रगधरा दे दिया, तीसरे का मंदाक्रांता दे, 3 पाद पहले मंदाक्रांता दे दिए थे मंदाक्रांता के, और चौथे में श्रगधरा दे दिया था। तो वो वहाँ पर वृत्त जो चौथे पाद तीसरे पादों का समन्वय नहीं हो पा रहा है ना, तो वृत्त लक्षण का अभाव हो जाने से एक कैसे असंगत है। असंगत दूषित काव्यम, ये जो काव्य है मांडूक्यकारी का है, दूषित है, ठीक नहीं है, इस दूषित रूप से है ना, यहाँ पर है दूषित है, इस प्रकार से असंगत है, इस प्रकार से यहाँ पर असंगनीयम, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए, है न संगनीयम। कहते द्वितीय के यहाँ पर कहते द्वितीय श्लोक में चतुर्पाद वृत्त लक्षण का अभाव होने से ठीक नहीं है, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए। कहते कुछ लोग ये कहते हैं महापुरुष जो होते हैं ना, महापुरुष जो होते हैं दूसरे को दोष नहीं देखते, दूसरे के जैसे आम लोग व्यक्ति कहते तुमने ये कार्य किया, गलत कार्य किया, तो महापुरुष लोग तो क्या कहते हैं दूसरों की निंदा नहीं बल्कि उनके दोषों को गाथा के रूप से कहते हैं। गाथा है मतलब ये व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता इन गाथा को, तो कहते आगे गाथा 10 धर्म, हाँ, किंतु दोष को गाथा के रूप से बोल देते हैं उजागर के, इनको वो लिखने नहीं आता, इनको काव्य अच्छा नहीं है, हाँ, तो गाथा मतलब दोष कमी उनकी उजागर गाथा के माध्यम से कमी बता देते हैं कि यहाँ पर एक कमी है, इन्होंने यहाँ पर छंद भंग कर दिया, इन पूर्ण है ज्ञान नहीं है छंद का। जो अरे महापुरुष है ना, महापुरुष से जो संस्कृत व्याख्यान है, छंद बनाने वाले हैं, अन्य बड़े विद्वान हैं, वो दूसरे सामान्य लोगों की, दूसरे वालों आचार्यों की निंदा नहीं करते, किंतु वहाँ पर निंदा के स्थान पर गाथा बोल देते, एक गाथा है, तो मतलब एक कमी है इनमें, काव्य रूप से व्यंग लिख देते हैं, मतलब उजागर ऐसे नहीं बोलते है ना, सामान्य व्यक्ति बोल देते ना तुमने एक खराब कर्म किया, तुम खराब हो, किंतु वहाँ पर गाता है ये ऐसे व्यक्ति तो काव्य ठीक नहीं है वो। तो यहाँ पर 3 पाद है, अरे मंदाक्रांता के हैं, चौथा पाद है श्रगधरा का, तो इस लोग क्या होगा, भंग हो गया ना, या चौथे 4 ही मंदाक्रांता का होना चाहिए, या तो 4 श्रगधरा का होना चाहिए, किसी एक ही होना चाहिए। तो कहते हैं यहाँ पर उसी को कहते हैं गाथा लक्षण से तत्र सुसंपादत्वात् दृष्टव्यम। कहते यहाँ पर इस श्लोक में गाथा लक्षण का तत्र इस द्वितीय श्लोक में है ना, मंगलाचरण में सुसंपादक होने से गाथा लक्षण, यहाँ पर ठीक दे कि गाथा 14 टिप्पणी में यहाँ पर गाथा लक्षण है ना, गाथा लक्षणम च त्रिधा, 3 प्रकार से उक्तम वृत्त रत्नाकर में गाथा लक्षण को 3 प्रकार से वर्णन किया है। यहाँ से छंद है, छंद में क्या भेद होते हैं, श्रगधरा मंदाक्रांता आदि छंद है ना, उनमें कैसे भेद करते हैं कि ये छंद नहीं है। चलो शब्द से तो जान ही गए, शब्द से तो क्या है ये छंद भेद हो जाता है, किसी में 10 हो गए, किसी में 15 हो गए, किसी में 14 हो गए,
किसी 5 अक्षर को 3 अक्षर 5 अक्षर जाल बोलते हैं, 5 से 6 7 8 9 10 सब क्रम से हैं, सारे सबके अक्षर कई होते हैं। तो वहां पर कहते हैं अरे नगण मगण लक्षण यगण, है ना, मगण नगण मगण तगण यगण रगण सगण जगण और नगण भगण। ये मैं लेके हैं हाँ तो क्या एक छंद में क्या आता है, एक दीर्घ यहाँ पर दीर्घ होना चाहिए, नहीं, नगण है मगण है तगण है यगण है रगण है सगण है जगण है भगण है, कि लघु चिन्ह हाँ ये होते हैं, लघु चिन्ह होता है और गुरु चिन्ह होता है। मतलब इस नगण में तीनों नगण जहाँ पर होगा जिसमें आएगा नगण में तीनों हर्ष होने चाहिए क्रम से, और मगण आएगा तीनों दीर्घ अक्षर होने चाहिए, वहाँ पर दीर्घ अक्षर होने चाहिए, और नगण में तीनों हर्षी अक्षर होने चाहिए, जो अक्षर आएंगे दीर्घ नहीं होना चाहिए। और दीर्घ आए तो वहाँ पर है अरे यगण में तगण आदि में दो अरे दीर्घ होने चाहिए, एक अरे हर्ष होना चाहिए। तो ऐसा भेद है, किसी में बीच में हर्ष होना चाहिए, किसी में लास्ट में हर्ष होना चाहिए, किसी में लास्ट में अरे बीच दीर्घ होना चाहिए, बीच में हर्ष होना चाहिए, किसी में लास्ट में 2 दीर्घ होना चाहिए और शुरू में 1 हर्ष होना चाहिए। तो ये अगण तगण मगण ऐसे सारे वेद के श्लोक नहीं, छंद में सबका, छंद में, और वो जो ग्रंथ बनाते हैं ना, छंद लिखते हैं, उनको सारा ज्ञान देते हैं इसका, हाँ जानकारी रखते हैं। और कहते फिर भी यदि यहाँ पर कहते हैं उन्होंने व्रत रत्नाकर ने कहा कि कोई बात नहीं, यदि यारे अगण तगण में तो थोड़ा भिन्न भी हो जाती है, किंतु अक्षर भिन्न नहीं होना चाहिए। हाँ अक्षर अम्मा, तो यहाँ पर कहते हैं अरे यहाँ पर उन्होंने कहा ये अगण तगण से ही वो एक 11 अक्षर का इंद्र वज्रा होता ना, 11 अक्षर है, वो 4-5 प्रकार के हो जाते हैं, तो सारे 11 अक्षर के। श्लोक कितने, श्लोक के पहला पाद में 11 अक्षर होते हैं, तो उसमें तो इसी अगण तगण मगण रगण सगण भगण से आदि से तो 4-5 प्रकार का बन जाता है। वो दोनों सब में 11 लक्षण है, 11 अक्षर हैं, किंतु अगण तगण मगण से उनके अलग अलग संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं ये वर्णन किया है, कहते व्रत रत्नाकर बता देता विषम अक्षर पादम ब पादेर असमम 10 धर्मवत ये छंदो न उक्तम अत्र गाता इति सूर्य भी प्रोक्तम इति अनाया गातया। तो यहाँ पर कहते हैं उसी का अर्थ किए श्लोक है ये, कहते हैं विषम अक्षर पादम व पादेहि रासमम 10 धर्मवत ये छंदो नोक्तम अत्र गातेति तत्सूर्य भी प्रोक्तम इति, कितना प्रोक्तम ये बात है, इति इस प्रकार से अनाय गात, इस गाथा के द्वारा। कहते विषम अक्षर पादम, विषम अक्षर पादम है ना, विषम अक्षर पाद वाला हो गया ना, अगण तगण मकड़ आदि हो गया, विषम अक्षर पाद वाला हो गया, मतलब पादों के द्वारा समान, पादों के समान नहीं है, पाद कैसे हैं समान नहीं है। विषम अक्षर पाद वाले हो गए, विषम अक्षर हो गए, और विषम अक्षर पादम और वह अतः पादों के द्वारा समान न होता हुआ, जो पादों के द्वारा असमान होता हुआ, पादों से विषम अक्षर हो गए, अगण तगण मगण भिन्न भिन्न हो गए और पादों के समान नहीं है, किसी एक पाद में 11 दे दिए, दूसरे पाद में 12 ही अक्षर दे दिए, किसी में 16 ही दे दिए। तो ऐसे इस प्रकार से 10 धर्मवत, 10 धर्म मतलब तो ये विषम अक्षर अथवा पाद, विषम अक्षर पाद वाला अथवा पादों के द्वारा समान न होता, पादों से जो समान नहीं है, ऐसी उनको गाथा कहते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे जो छंद है, ऐसा जो छंद है न उक्तम अत्र, यहाँ पर गाते वो छंद नहीं कहा जा सकता, ऐसा जो छंद है वो उसको छंद नहीं कहते। अत्र यहाँ पर सूर्य भी कहते, सूर्यों के द्वारा गाता इति प्रोक्तम, गाता नाम से संज्ञा दे देते हैं, है ना।
तो कहते हैं 10 धर्मवत। 10 धर्म क्या होते हैं? जैसे 10 प्रकार की मनुष्य ये इन दोष वाले धर्म को नहीं जानते। 10 प्रकार के दोष वाले मनुष्य इस धर्म को, ये धर्म को नहीं जानते। 10 प्रकार के इन दोष वाले, 10 प्रकार के दोष वाले ये धर्म को नहीं जानते। तो 10 प्रकार के कौन थे? तो यहाँ पर आगे टिप्पणी में ये 10 धर्म इति 10 धर्म शब्द उपलक्षिता भरतोक्त गाता उदारीते। सच है। कैसे? 10 धर्म शब्द उपलक्षित भारत के द्वारा, भारतोक्त, भरत के द्वारा है ना, भारतोक्त। महाराज जड़ वो जड़ बात नहीं, सम्राट भरत, सम्राट भरत। चलो भारत हो गया, भारत है ना, वो तो जड़ भरत थे वो। तो भारतोक्त, भारत से भारत बना, अथवा कोई भारत है ना, कोई दूसरा भारत होगा। हे भारत है, यहाँ पर संबोधन है, हे भारत धर्मराज, वो धृतराष्ट्र। भारतोक्त गाथा उदारी थे, भारत के द्वारा। महाभारत में उदार, महाभारत में धृतराष्ट्र को कहा होगा, किसी ऋषि ने उपदेश किया होगा। तो भारतोक्त गाथा उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर। सचयम है 10 धर्मम न जानाति धृतराष्ट्र निबोधता। हे धृतराष्ट्र, 10 धर्म है, जो 10 धर्म को है ना, 10 धर्म को ना जानती, जो नहीं जानता है ना, तो निबोधता, ऐसा कहा गया है। 10 जिसको 10 धर्म है, उसको ज्ञान बोध, धर्म का बोध नहीं होता। ऐसे इस लक्षण वाले में धर्म को ज्ञान नहीं होता, इस लक्षण वाले होते हैं जो मनुष्य। कहते हैं कहाँ 10 धर्म गिनाते हैं। मत्तः प्रमत्तः उन्मत्तः शान्तः क्रुद्धो भुभुक्षितः त्वरमाणश्च भीरुश्च लुब्धः कामी च ते दशा। 6 पदी गीत गाता। कहते हैं मत्त हो गया पहला, प्रमत्त दूसरा हो गया, उन्मत्त तीसरा हो गया, शांत चौथा हो गया, क्रुद्ध 5वां हो गया, भुभुक्षिता है ना, भूख लग रही खाने की इच्छा वाला, वो भी 6ठा हो गया। त्वरमाणस शीघ्रगामी करने वाला, शीघ्र जल्दी दे दो, है शीघ्र क्या कहा, दो जल्दी दे दो, हमको जल्दी सुनना है, जल्दी सुना दो, बस जाना है, ऐसा। और कहते हैं भीरुच्चा डरने वाला, भय करने वाला, और लुब्ध लोभी और कामी, ये 10 हो गए। ये जो 10 धर्म हो, जिनके पास ऐसे व्यक्तियों को धर्म का ज्ञान नहीं होता है ना, 10 धर्मवत, इनको 10 धर्म बोलते हैं ना। इस प्रकार से 6 पदी गाथा, 6 पादों वाली गाथा है। तो 6 पदी 10 धर्मम न जानाति, कहते 10 धर्मम न जान। 10 भूख लग रही तो धर्म को आप दूसरे से करें, भूख लग रहा तो कैसा ज्ञान होगा उसको, है ना। तो यहाँ पर कहते 10 धर्मम न जानाति, एक पाद हो गया। धृतराष्ट्र ने होता है, हे धृतराष्ट्र तुम मेरे से जान, निबोध निश्चित रूप से बोलता जानो, दूसरा पाद हो गया, है ना। मत्ता प्रमत्ता उन्मत्ता, तीसरा पाद हो गया। शांत क्रुद्धो भुभुक्षिता, चौथा पाद हो गया। त्वरमाणश्च भीरुश्च, त्वरमाणश्च भीरुश्च, ये कितना हो गया, 6ठा पाद हो गया ना। और कहाँ लोग शीघ्रगामी त्वरमाण, तो भीरुश्च लुब्ध कामी चाहते, कहते भीरु भय, 1 2 3 4, हाँ। तो 10 धर्म न जानती, एक पहला पाद, धृतराष्ट्र निबोधता दूसरा पाद, मत्ता प्रमत्ता उन्मत्ता तीसरा पाद हो गया, और शांतो क्रुद्धो भुभुक्षिता चौथा हो गया, त्वरमाणश्च भीरुश्च 5वां हो गया, और लुब्धा कामी च ते दशा, ये 6ठा पाद हो गया। इति इस पर 6 पदी गाथा, 6 पाद वाली गाथा है, 6 पाद इसमें। हाँ। तो 10 धर्मम न जानती, एक पाद हो गया, कोमा लगा दीजिए। क्यों? अरे 6 पदी है ना, 6 पदी गाथा। 10 धर्म देखो हम बताते हैं, एक 6 पाद वाली गाथा है। 10 धर्मम न जानती, या कोमा लगाइए। नहीं 11 नहीं है, वही तो नहीं, वो प्रमत्तर डबल है, प्रमत्तर डबल है। हाँ, धृतराष्ट्र ने बोलता दूसरा वामा है ना। हाँ, तो वहाँ पर मत्ता प्रमत्ता उन्मत्ता, यहाँ पर कॉमा लगाइए।
नहीं आप लगाई ना कॉमा। तो लगा दिया। हाँ मत्ता परमत्ता उन्मत्ता कॉमा लगाई है, लगा दिया। और शांत क्रोध भुक्ता तो है ही है। और त्वर माणस्य भीरुश्चा यहाँ पर लगाइए, भीरुश्चा के आगे। और लुब्धा कामी च ते दशा, ये हो गया। ये 6 पाद हो गए, छठपदी गाथा है। जो मत्त प्रमत्त उन्मत्त, शांत क्रुद्ध भूक्षिता त्वर माणस्य भीरुश्चा भीरु लुब्ध कामी, ये 10 हो गए। 2 आ रहा हूँ। तो ये 10 व्यक्तियों को ज्ञान, धर्म का ज्ञान नहीं होता। 10 धर्मवत, इस प्रकार जिनके ऐसे व्यक्तियों को जल्दी ज्ञान नहीं होता है ना। उस समय नहीं होता, बात यदि धीरे शांत करेंगे तो हो जाता, क्योंकि चंचल शांत उस समय उनका चंचल मन कैसा चंचल है, इसलिए नहीं होता। अब क्रोध हमको श्रवण करना, वहां पर क्रोध आ गया तो क्या ज्ञान होगा, सुनाई नहीं पड़ रही। तो यहाँ पर ये शंका बीच में आ गए ना, तो ऊपरी शंका कहते हैं है तो ज्ञान। गलती है कि यहाँ पर अरे 3 पाद है, अरे मंद क्रांता के एक चौथा पाद सग धरा का, इसलिए आया है। हाँ तो कुछ लोग शंका कर रहे हैं, कुछ लोग शंका करते हैं कि व्रत एक काव्य ठीक नहीं है, क्योंकि छंद भंग हो गया ना। भगवान भास्कर ने छंद लेके और छंद भंग हो गया तो ठीक काव्य नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए। मुख्य बात ये है, अच्छा वाक्य नहीं, अच्छा नहीं है। हमको क्या ज्ञान मिला? हमको टीका से वाक्य, हम टिप्पणी से 10 धर्म, वहां पर 10 गाता का नहीं है, इसको गाता कहते हैं। दोष है, दोष को उजागर किया। हाँ टिप्पणी में दोष, गाता शब्द से जो आया, गाता इनको बोलते हैं, ऐसे इनको गाता बोलते हैं। एक 10 धर्म तो वहां पर शब्द में, अक्षर में गाता लक्षण त्रिधा, गाता लक्षण 3 प्रकार से कही जाती है व्रत नकर में। तो वहां पर ओन टिप्पणीकार ने श्लोक दिया, क्या दिया? विषमाक्षर पादम मतलब हाँ एक पाद में देखो विषम अक्षर हो गए, जिससे हमने शिकरणी छंद बनाया, शिकरणी छंद बना दिया। अब शिकरणी छंद में एक ही जैसे 17 पाद 8 शब्द होते हैं, है ना। तो वहां पर हमने तगड़ मगड़ में भेद कर दिया। क्या कर दिया? तगड़ मगड़ में भेद हो गए। तो आप जो शिकरणी का लय हो तो वो बदल जाएगा। जहाँ पर दीर्घ करने थी वहां पर ह्रस्व कर दिया, वो दोष हो गए। विषम असमम, समान नहीं है, किसी में 14 दे दी थी, किसी में 15 ही दे दिए। ऐसे अनुष्ठुप छंद में है, पंचमो अक्षर ह्रस्व होना ही चाहिए। हाँ सब नियम है। तो पंचम देखा पूरे गीता में देखना आप, पंचम पंचम जो छंद है, पंचम अक्षर होगा वह ही मिलेगा, दीर्घ नहीं होगा वहां पर। ऐसे दीर्घ हो तो वहां वो खंडित हो गया, मतलब छंद भंग हो गया। हाँ तो वो तो दोष आ जाएगा उस छंद में। नहीं वो सब वो है, सब जो लिखने वाले जो आचार्य आप तक बोलते हैं ना, वो तो अपने आप उद्गत होगा। सारे पादों में पंचम वर्ण ह्रस्व ही रहेगा वो। चारों पाद में ह्रस्व, पंचम वर्ण ह्रस्व रहेगा। सोचना पड़ रहा होगा। चल अनुष्टुप तो सरल भी है, ये बड़े बड़े सड़क धरा है, ये मंद क्रांत है, अन्य अन्य, इसमें भी सोचना पड़ती है। यहाँ पर ऐसा है तो रचना करे, विद्वान तो थे इसलिए तो करिए। तो विद्वान नहीं होते तो कैसे लक्षण करें? क्या 100 साल उनकी आयु? अच्छा अच्छा। सारे श्लोक, अच्छा सारे श्लोक दिए। 140 वर्ष हो गए अच्छा अच्छा। उससे पहले से भी वो तो बेलूर मठ रामकृष्ण राम मिशन से पहले से सिद्ध हुए।
प्रांग प्रेस परमांश निशान है ना, 1900 नहीं हुआ था, इस 1986 वो उससे पहले वो सिद्ध। पहले ही, सबसे पहले वही। तो यहाँ पर कहते हैं, चलिए आगे थोड़ा और कहते हैं अन्य कुछ लोग अब दूसरा विकल्प करते हैं, कहते हैं अन्य तु आद्य श्लोक मूल श्लोकांतर्गतो गच्छन्तो द्वितीय श्लोक भाष्यकार प्रणीतम अभ्युपयंती। कहते हैं आद्य श्लोक को तो मूल कारिकाकार के द्वारा रचित मानते हैं। गौड़पादाचार्य भगवान ने पहला श्लोक की रचना करी है, क्योंकि विघ्न की निवृत्ति के लिए कारिका लिखने से पहले, ग्रंथ लिखने से पहले मंगलाचरण करते हैं। और इसलिए तो कहला आद्य श्लोक तो मूल कारिकाकार के अंतर्गत मानते हैं और द्वितीय श्लोक तो भाष्यकार के द्वारा प्रणीत स्वीकार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान आनंद गिरी महाराज कहते हैं ना, तद असत ठीक नहीं है वो। क्यों? उत्तर श्लोके सुहा आद्यपि श्लोके भाष्य करतो व्याख्यान प्रणयन प्रसंगात। कहते उत्तर श्लोकों, जैसे उत्तर श्लोक भगवान का भाष्यकार का, उसी प्रकार आद्य श्लोक में भी भाष्यकार के द्वारा रचा गया है। क्यों देखा? कहते व्याख्यान प्रणय के प्रसंग से, व्याख्यान प्रणय के प्रसंग से। क्यों? क्योंकि यदि भगवान भाष्यकार यदि मूल कारिकाकार का होता श्लोक आद्य श्लोक, तो भगवान भाष्यकार सबसे पहले उसको प्रतीक रूप से स्वीकार करते, आता उसका क्या करते? व्याख्यान करते, उसके ऊपर टीका लिखते। किंतु भगवान भाष्यकार ने उसके ऊपर टीका नहीं लिखी, है ना। तो दूसरे श्लोक में तो उनका रचत है, इसलिए कोई बात टीका नहीं लिखी उन्होंने। किंतु पहले श्लोक में यदि कारिकाकार का होता तो उसके ऊपर टीका उनको लिखना चाहिए था, लिखते, इसलिए टीका नहीं लिखी। तो क्या उठाया? सबसे पहले उन्होंने ओम इति एतद् अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपि व्याख्यानम, ये मूल श्रुति को उठाया उन्होंने प्रतीक रूप से। यदि प्रज्ञानांत से पता नहीं ये श्लोक यदि मूल कारिकाकार का होता तो सबसे पहले इसी को उठाते, उसके ऊपर टीका। चलो उठाते नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन टीका तो लिखते बाद में। क्या लिखते? भाष्य लिखते उसके ऊपर। तो इसलिए वो उनका जो जिज्ञासा जो मानते हैं वादी, आनंद गिरी महाराज से पहले मानते होंगे। आनंद गिरी महाराज के बाद तो किसी ने मानना बंद ही कर दिया सबने, है क्या नहीं? आनंद गिरी महाराज के बाद में तो किसी ने काफी सबसे पुराने, बहुत पुराने होंगे ये तो मालूम नहीं। हाँ, ये ऐसे शंकर देव जी ने डायरेक्ट घोषित किया है। नहीं, हाँ, भास्कर भगवान के, क्योंकि पद्म पादाचार्य कहते कि आनंद गिरी आदि हैं, इनसे ब्रह्म सूत्र के ऊपर बात लिखवा लीजिए। ब्रह्म ज्ञान दी है, उसमें क्या, उसमें संकल्प है। तो यहाँ पर कहते हैं, आगे कहते हैं ओम इति एतद् अक्षरम इदम भाष्य विरोधात। कहते ओम इति एतद् अक्षर है ना, ये भाष्य के साथ विरोध हो जाता यदि भगवान भाष्यकार का कारिकाकार का श्लोक मानते तो, है ना। कौन? प्रज्ञानांद से पता नहीं है। कहते ओम इति एतद् अक्षरम इत्यादि भाष्य के साथ विरोध हो रहा है, भाष्य विरोध होता है, भाष्य के साथ क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। आद्य पद का इस मूल श्लोक के अंतर्गत स्वीकार कर लेने पर, है ना। उपनिषद की व्याख्यान भूत श्लोक के अंतर्गत तन मध्य के समान मंगलाचरण भूत का भी तद आदव में भी उपन्यासनीय प्रज्ञानांश इत्यादि प्रकारों के द्वारा जान लेना चाहिए भाष्य मुक्त से, है ना। यदि भगवान भास्कर का श्लोक नहीं होता, ये प्रज्ञानांशु मूल ग्रंथकार का होता, तो सबसे पहले जैसे ओम इति एतद् अक्षरम ये व्याख्यान प्रतीक रूप से गृहीत किया, उसी प्रकार उसको प्रतीक रूप से गृहीत करते। कहते अपरे आपसे दूसरे मत, तीन मत हो गए ना, एक मत दो, तीसरा मत कहते हैं। अब कहते पुनर आद्यन श्लोकन शास्त्र प्रतिपाद्य पर देवता तत्व अनुस्मरण, है ना, अनुस्मरण द्वारा नमन क्रिया प्रकरण प्रारंभ उपयोगित्व क्रियते। कहते पुनः, कुछ लोग कहते हैं, अपने लोग कहते हैं पुनः आद्य श्लोक के द्वारा, आद्य श्लोक के द्वारा शास्त्र प्रतिपाद्य, शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य परमात्मा है, शास्त्र प्रतिपाद्य पर देवता तत्व को अनुस्मरण द्वारा स्मरण पूर्वक अनुस्मरण द्वार से नमन क्रिया, नमस्कार जो क्रिया है प्रकरण के प्रारंभ में उपयोगी होने से किया गया है। प्रकरण के उपयोगी होने से परिसमाप्ति, प्रकरण के प्रयोग मतलब यहाँ पर कहते हैं प्रकरण का प्रारंभ में किया गया है, परिसमाप्ति परवसाई प्रकरण के आरंभ में तत्प्रतिबिंधक विघ्न निरसन द्वारा नमन क्रियात्मक मंगलाचरण का उपयोगी होता है। यदि हम मंगलाचरण नहीं करेंगे, इसी मंगल पहला श्लोक क्यों रचना की है उन्होंने? कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आद्य श्लोक शास्त्र प्रतिपाद्य पर देवता है ना, उसके स्मरण के द्वारा नमन क्रिया, यहाँ पर प्रकरण
के आरंभ के उपयोग होने से किया गया है। यानी यदि प्रकरण का आरंभ कर रहे हैं, यदि बीच में लिखते लिखते क्या हो जाएगा, विघ्न आ गए, बुखार आदि आ गए, अन्न आ गए, काम धंधा आ गया, है ना, तो उसको छोड़ देंगे, नहीं पूरा हो जाएगा। जैसे कादम्बरी आदि का है, विघ्न आ गया था, नहीं पूरा हो पाए ग्रंथ है। कादम्बरी की था और क्या कादम्बरी नहीं हो पाया पूरा। जैसे पंच इनका ही तो है, पंचदशी कार का, पंचदशी थोड़ी पूरी हुई है। फिर भी भारतीय तीर्थ ने भारतीय के नाम से प्रसिद्ध नहीं है पंचदशी। भारतीय तीर्थ स्वामी के नाम से, शंकराचार्य भगवान के नाम से प्रसिद्ध नहीं है तो विद्यारण स्वामी के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन आदि इनकी है, आदि उनकी है। तो मंगलाचरण नहीं ठीक हुआ इनका उसके प्रति, है ना। तो क्या हुआ, बीच में शरीर छूट गया, या तो शरीर छूट गया तो उसमें राज कार्य में लग गए तो यार नहीं लिख पाए। दोनों कार्य हो सकता है। पराया का लोग महात्मा बोलते हैं शरीर छूट गया, शरीर छूट गया तो इसलिए नहीं लिख पाए, इसलिए आधा भारतीय तेजी तो 6 तक अध्याय, 6 अध्याय उनके हैं विद्यारण स्वामी के। नहीं शुरू से 6, 7वां मान लो चलो, पहले से लेकर 6-7 तक यानी विद्यारण स्वामी का है। मैं बाकी सब विजय में कितना है, बाकी कितना है वो तो अलग अलग है। और दो बोला कि ये दोनों आपकी इच्छा की चीजें, इसको डालेंगे वो डालेंगे। अच्छा चलो यहाँ पर कहते हैं प्रकरण के प्रारंभ के विघ्न निवृत्ति के लिए यहाँ पर किया गया है। कहते हैं पर देवता, और इसके पश्चात कहते हैं पर देवता भक्ति बद अपर देवता भक्तिर अपि विद्या प्राप्ति विद्या प्राप्तौ अंतरंगस्य शास्त्रीयस्य शिष्य शिक्षायै ज्ञापनार्थम अवस्थात्रयातीतात् नित्य सिद्ध विज्ञान मूर्तिर आचार्यान मोक्ष उपायक ज्ञान प्राप्तिर आचार्यान पुरुषोवेद इत्यादि श्रुति अवस्था में मुक्षुणाम प्रार्थते द्वितीय श्लोकन कल्पयन्ति। कुछ लोग कहते हैं तो पहला तो हो गया प्रकरण के प्रारंभ के उपयोग होने से परदेवता तत्व को उन्होंने स्मरण किया है, नमस्कार किया है ना। और कहते हैं पर जैसे वहाँ पर जैसे पर देवता है ना, पर देवता तत्व को जैसे विघ्नों की निवृत्ति के लिए स्मरण किया है, भक्ति की है, उसी प्रकार पर देवता की भक्ति के सामने अपर देवता कौन, आचार्य है। यहाँ पर टिप्पणी कारण की अपर देवता जो आचार्य है। यहाँ से वर्णन वहाँ पर श्वेताश्वतर उपनिषद में वर्णन आया, एक श्लोक है, श्रुति है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरव तस्यैता कथिताता है आता प्रकाशनते महात्मना। जैसे पर देवता भक्ति है उसी प्रकार अपर देवता, जैसे देव परा भक्ति तथा देवे यथा देवे तथा गुरव, जैसे देवता में भक्ति उसी प्रकार आचार्य में जो गुरु हो उसमें करना चाहिए। तस्यैता कथिता है आता प्रकाशनते महात्मना, उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। तस्यैता कथिता है आता, उसके हृदय में ज्ञान स्फुट हो जाता है। ऐसे महात्मा उसी महात्मा के ज्ञान उसी महात्मा के अंतःकरण ज्ञान का प्रसिद्धि उस प्रस्फुट हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं अपर देवता तत्व की भक्ति भी, अपर देवता नहीं आचार्य के, अपर देवता की भक्ति का भी विद्या प्राप्ति में अंतरंगत और शास्त्रीय, अंतरंगत और शास्त्रीय का शिक्षा के लिए ज्ञापन करने के लिए अवस्था त्रय से अतीत नित्य विज्ञप्ति स्वरूप विज्ञान मूर्ति परमात्मा का विज्ञान जो नित्य सिद्ध बुद्ध है ना, नित्य शुद्ध विज्ञान मूर्ति आचार्य से भी आचार्यान है ना, आचार्य को आचार्यान हो गए ना, आचार्य को हो गए, आचार्य से हो गए आचार्य से मोक्ष उपाय ज्ञान प्राप्ति, आचार्य से मोक्ष प्राप्ति ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पर नित्य सिद्ध मुक्त, यहाँ पर नित्य सिद्ध विज्ञान मूर्ति आचार्य से, विज्ञान मूर्ति हो नित्य सिद्ध बुद्ध हो गए। कैसे हो, ऐसे ज्ञापन करने के लिए अवस्था त्रय की से अतीत है, अवस्था त्रय से परे है। ऐसा नित्य सिद्ध विज्ञान मूर्ति रूप आचार्य से, अवस्था त्रय से परे नित्य सिद्ध विज्ञान मूर्ति स्वरूप आचार्य से मोक्ष के उपाय, मोक्ष का साधन, मोक्ष उपाय जो ज्ञान की प्राप्ति आचार्य से होती है। श्रुति कहती है आचार्यवान पुरुषो वेदा, आचार्य वाला वो आत्मा को जान लेता, आचार्य वाला पुरुष है आत्मा को जानता है, आचार्यवान।
कहते इत्यादि सुस्ती को आश्रय करके मुमुक्षुओं के द्वारा प्रार्थते। दूसरा श्लोक मुमुक्षुओं के द्वारा प्रार्थना की गई है, मुमुक्षुओं के द्वारा। पहला तो मंगलाचरण किया गया है मुमुक्षुओं के द्वारा, दूसरा आज पर देवता को, दूसरा अरे क्या हो गया, मुमुक्षुओं के द्वारा ऐसी प्रार्थना की गई है। प्रार्थते, प्रार्थते ना, यानी जैसे प्रार्थते प्रार्थनिया, तो कहते हैं द्वितीय श्लोक के द्वारा, प्रार्थते इति द्वितीय श्लोक के द्वारा 5 नंबर टेबल में श्लोक प्रदर्शित दिखलाया गया। इति इस प्रकार कल्पनती, ऐसा कुछ लोग कल्पना करते हैं, वो ठीक नहीं है, इस प्रकार से पूर्ण होगा, है ना। ओम